आज की इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे जो 9th और 10th क्लास में हमारे पास कम्युनिकेशन इंग्लिश के तहत आता है। इसमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि एक किसी भी बिजनेस में अपने सोच आइडियाज़ के थ्रू उस बिज़नेस को बड़ा बनाता है और उस बिज़नेस से बहुत सारा प्रॉफिट गेन करता है। वो एंटरप्रेन्योर का मेन जो है मकसद रहता है और एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या इसके बारे में जानेंगे, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास रहेगा द प्रोसेस ऑफ developing a business plan, launching and running a business using a innovation to meet a customer need and to make a profit is entrepreneurship। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमारे पास क्या होता है कि इस तरह के प्रोडक्ट का यूज़ करना जो कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हो और किसी भी बिजनेस में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उस बिजनेस से क्या करना, प्रॉफिट गेन करना। अगर किसी ने प्रॉफिट लिया है तो वो सही मायने में एंटरप्रेन्योर होगा, उद्यमी होगा जो कि प्रॉफिट ले रहा है बिजनेस से और उस बिजनेस से क्या कर रहा है, नए से नए रोजगार प्रोवाइड भी कर रहा है लोगों को। दैट मीन्स इससे क्या है कि हमें सोशल जो है डेवलपमेंट मिलती है। अब हम इसके बारे में जानते हैं द रोल एंड बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के रोल एंड बेनिफिट क्या होता है। तो अब हमें पता चल गया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जिससे कि हमें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और हमारे जो आसपास के लोगों को क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इससे क्या है, इससे जो है हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और मनी इन सर्कुलेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इसके रोल से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और मनी इन सर्कुलेशन, जो पैसा है वो मार्केट में आता है। हमारे पास जो है घर में एक जगह खड़ा नहीं रहता या फिर बैंक में कहीं आपका स्टोर होके नहीं रहता। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एज अ एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ वैल्यू बाय मेकिंग अ अवेलेबल बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट। किस तरह के बेटर और चीपर, जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं, एंड सर्विस फॉर कस्टमर, द इकोनॉमी ग्रोज। अब इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी ग्रोज होती है क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट आपके कैसे होंगे, जो सस्ते दामों पर मिलेंगे और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं विकास आपका देश का भी होगा और आपका भी होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर ग्रो देयर बिजनेस, इन्वेस्टर पुट मनी इनटू दिस बिजनेस एंड एक्सपेक्ट गुड रिटर्न। किसी भी अगर इन्वेस्टर को पता चलता है कि इसका जो बिजनेस है वो आगे चलकर बहुत अच्छा हो सकता है, तो इन्वेस्टर जो पैसा लगाने वाले हैं मार्केट पे वो उसको और अधिक पैसा देते हैं, आप अपने बिजनेस को और अधिक आगे फैलाइए। तो इससे क्या है, जो सर्कुलेशन है, मनी जो है सर्कुलेशन में आ जाता है। एज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द इकोनॉमी ग्रोज। इससे क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी फैलती है, बड़ी हो जाती है। तो ये हमारे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में भी हम देख लेते हैं कि जो है हमारे समाज में एक अगर जो अच्छा इंटरप्रेन्योर होगा तो हमारा सोशल डेवलपमेंट, सोशल जो डेवलपमेंट के ऊपर बहुत इसका असर पड़ता है क्योंकि जो हम इंसान है वो सोशल समाज में रहते हैं और अगर हमारा एक बार कोई भी बिजनेस रन हो जाता है तो सोशल डेवलपमेंट इसमें होती है। ए बिजनेस स्टार्ट बाय अ एंटरप्रेन्योर इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल बिजनेस इन द बिगिनिंग। तो किसी का भी बिजनेस शुरुआती स्टेज में छोटा होता है। इफ इट बिकम अ यूजफुल एंड ग्रोज, द एंटरप्रेन्योर एक्सपेंड द बिजनेस। अगर ये बिजनेस, किसी भी बिजनेस अगर बड़ा हो जाता है तो क्या है, और अधिक फैला देते हैं, कुछ और ब्रांचेस हम नई खोल देते हैं या फिर नई कुछ और बिजनेस खोल देते हैं। एज द बिजनेस ग्रो इट नीड मोर वर्क
टू बी डन एंड सो क्रिएट मोर जॉब। तो जितना भी बिजनेस अगर बड़ा होता जाता है तो क्या है, और अधिक जॉब मिलने की संभावना भी रहती है, क्योंकि वहाँ पे आदमियों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। द गुड क्वालिटी जॉब लीड टू अ मोर पीपल अर्निंग मनी एंड हैविंग अ गुड लाइफ। तो जितने अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो उनका जो पारिवारिक जीवन है सोशलिज्म में जो रहते हैं तो उससे और अधिक हो, जो है अच्छा हो जाएगा, बेटर लाइफ बन जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स। तो अब जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, जो रिसोर्स है आसपास के उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज किया जाएगा। ठीक है, देखो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देयर आर अ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट अराउंड अस, जो कैसे है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब हमारे पास जो चारों ओर बहुत सारे, जैसे आपके सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी और वाटर एनर्जी, ये इस तरह के रिसोर्सेज है जिसको कि हम रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो उन सब का अच्छे से अगर यूज़ करेंगे हम अपने बिजनेस में तो हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा और जल्दी डेवलप हो सकता है। और दूसरा, नॉन रिन्यूएबल की बात आती है तो ऐसे जो आपके पास प्रोडक्ट है जो कि कभी ना कभी इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएंगे तो उन प्रोडक्ट का यूज़ कम से करना है। जैसे कि हमारे पास हो गया पेट्रोल हो गया, और उसके बाद कोयला हो गया जो कि खदानों से मिलता है, और गैसेस हो सकती है, और उसके बाद हमारे पास जितने भी जैसे ऑयल हो गया, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, कभी ना कभी ख़त्म होने वाले प्रोडक्ट है। तो इसका हमने यूज़ कम से कम करना है और इन्वायरमेंट में भी इसका असर फिर हमारा कम पड़ेगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर की आप वर्किंग टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू यूजिंग आर रिसोर्सेज टू रिड्यूस आर कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। तो जितने हम नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम रहेगी, तो हम सस्ते दामों पर ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है एंटरप्रेन्योर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे समाज के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ये हमने कवर कर दिया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या करना है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। देखो सबसे पहले क्या है, पहला है पेशेंस। तो उसके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपका बिजनेस रन नहीं कर पाएगा अगर आप हमेशा रूडली किसी से बात करते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ए वन डे जॉब। सक्सेस वन डे जॉब ये नहीं है। सक्सेस में नॉट बी अचीव क्विकली एंड देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी ए पेशेंस इन रनिंग द बिजनेस। तो बिजनेस को रन करने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से भी रूडली बात करेंगे तो वो हमारे बिजनेस के लिए खराब है। पॉजिटिविटी, किसी भी अच्छे जो बिजनेसमैन है उसके अंदर पॉजिटिविटी का होना ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। व्हेन ए पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस ही एंड शी मे फेस अ लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फेलियर हो सकते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो उस फेलियर से आप रिकवर नहीं हो पाएंगे। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू थिंक पॉजिटिवली even when he and she take a big risk. There may be a losses at times, but even then an entrepreneur should stay positive and continue to work hard toward their job. अगर कई बार आपके पास कुछ लॉसेस भी आ गए तो अगर आप अपने काम को बखूबी रूप से या फिर पूरी डेडिकेशन के साथ करते रहोगे तो कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कॉन्फिडेंस का होना भी आपके अंदर बहुत ज़रूरी है अगर आपने एक अच्छा बिजनेस को रन करना है, अच्छा बिजनेस डेवलप करना है। एन एंटरप्रेन्योर नीड टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट and take a decision about their business. Entrepreneur need to communicate confidently with the customer. अगर आप कस्टमर से कॉन्फिडेंटली बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं डाउट
हमें क्रिएट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं, हार्ड वर्किंग, नेवर गिव अप। तो कोई भी जो अच्छा एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहता है तो हार्ड वर्क का होना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी काम को जब आप करना शुरू कर दिया तो वो बीच में उसको नहीं छोड़ना होता है, तभी आप सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और एक सक्सेसफुल जॉब क्रिएटर भी बन सकते हो। और नंबर 5 हमारे पास आता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, नए नए जो है प्लान आपके जो माइंड में आते रहने चाहिए, ताकि जो भी आपका बिजनेस है वो बिजनेस तभी एक अच्छे तरह से बड़ा बन सकता है, जिसमें कि आपको और अधिक कमाने की फैसिलिटी या फिर कमाने के रिसोर्सेज जनरेट होते हैं। तो इसके बाद, एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू सी अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड कम विद ओरिजिनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास जो है नए नए जो क्रिएशन या क्रिएटिव सॉल्यूशन हो आपके पास होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, और अपने बिजनेस को और अधिक बनाने के लिए, फैलाने के लिए कुछ भी बहुत मतलब अलग से सोचने की ज़रूरत, और जो है आपका जो सोचने का तरीका है और दूसरे तरह के लोगों से डिफरेंट होना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को बना सकते हैं। They should also able to recognize a opportunity in a problem. किसी भी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को देखना आना चाहिए, एंड फाइंड अ इनोवेशन सोल्यूशन, और सोल्यूशन निकालना भी आना चाहिए। An entrepreneur should be willing to take a calculated risk and is always open to new ideas to make this business grow. तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उस रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितना रिस्क है और ये रिस्क मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है कि बुरा है, तो ये सोचने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अब आपका जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो कब और अच्छा बन सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम ऑफ द डिस्टिंग्विशेस। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे पहले क्या है, एबिलिटी टू टेक रिस्क, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, adaptable and flexible to achieve the goal of enhancing quality and customer satisfaction. Okay, number 4, knowledge of the product and service and their need to be डिमांड इन द मार्केट। तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। नंबर 5, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। और नंबर 6, इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो प्लानिंग का अच्छा होना भी आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अच्छी प्लानिंग नहीं होगी तो आपका बिजनेस अच्छा रन नहीं कर सकता। अब बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, डू नॉट यूज, ओके, सबसे पहले क्या है, डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड। वो करना चाहिए जिसके अंदर आपकी रुचि है, जो आपका दिल करने को कहता है। अलाउ यू टू स्टार्ट डू समथिंग यू लाइक यूजिंग योर हॉबीज एंड स्किल। तो उसी में आपको सक्सेस मिल सकती है। वर्क फॉर यूर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर। अपने लिए काम करना चाहिए, तभी आप दिन रात मेहनत करके और अधिक अच्छा बिजनेस या किसी भी चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। तो ये भी होना चाहिए आपके अंदर। उसके बाद ये पढ़ लेना आप, एज ए एंटरप्रेन्योर यू कैन वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर समवन एल्स। यू कैन डिसाइड द काइंड ऑफ वर्क यू लाइक टू डू एंड what you want to लाइक टू डू, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मेक प्रॉफिट फॉर यूर सेल्फ। तो किसी भी चीज़ से आप प्रॉफिट तभी ले सकते हैं अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तभी आप उसके लिए दिल जान से मेहनत करेंगे।
उसके बाद मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जितना आप रिस्क अधिक लेंगे और अधिक अपनी कंपनी को बढ़ाते जाएंगे या फिर नए नए प्रोडक्ट लाते जाएंगे, तो रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट आपका भी ज़्यादा इसमें बनेगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो ये बेनिफिट को भी लिख लेना है। और आई होप आपको ये एंटरप्रेन्योर का पूरा सेशन समझ आया है। तो अपने लाइक के साथ बटन को दबाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।